जय जय जय। बुध 10th हाउस में क्या फल देने वाले हैं? काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 3 और 6 भाव के स्वामी हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करो कि भाई क्या हो सकता है। सर ये ऐसा हो सकता है कि ये रोजगार या आजीविका का भाव है, तो ये मतलब शिक्षक वगैरह होना या फिर जहाँ सलाहकार होना, यहाँ से आजीविका कमाता हो। एडवाइजर, टीचर, ठीक है, और सर लॉयर। ठीक है, सर बिजनेसमैन भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस, और सर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे सेल्समैन और चलो कम्युनिकेशन ही लिख देते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर बहुत कुछ आता है, मार्केटिंग आती है, जी सर। सेल्समैन आता है। ठीक है, और बिजनेस के अंदर ये सब चीजें आ जाती है। ठीक है, तो हम जो चीजें कर रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस आजीविका का है। आजीविका का मतलब होता है जीवन चलाने के लिए व्यक्ति जो कर्म करता है, समझ रहे हो। यहाँ थोड़ा सा हर टाइप के कर्म नहीं देखते। किसी का रोजगार बहुत अच्छा है लेकिन उसका स्वभाव, उसके कर्म वैसे अच्छे नहीं है, समझ रहे हो। तो आप दोनों कर्म, दोनों टाइप के कर्म आप यहां से नहीं देख सकते। उसका स्वभाव कैसा है, फर्स्ट हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 3rd हाउस। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान, एक मिनट। हेलो, मैंने आपको मैसेज भेज दिया भाई, ये मेरा नंबर है जी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फ्री होकर देखता हूँ। ठीक ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, क्या कह रहे थे हम? सर रोजगार को, तो आजीविका को जीवन यहाँ यापन करने के लिए, रोजी रोटी जो कमाने के लिए जो व्यक्ति कर्म करता है, पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, तो वो हम 10th हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो आपने कभी कभी क्या देखा होगा कि व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा है। ठीक है, वो कर्म भी अच्छे करता है, दान पुण्य करता है, बहुत सॉफ्ट नेचर का है, किसी का बुरा नहीं करता, और वो फिर भी गरीब है, समझ रहे हो। दोनों चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है। और दूसरी साइड क्या है कि वो बहुत पैसे कमा रहा है, पैसे कमाने के लिए मतलब आजीविका के लिए, यहाँ से मान लो उसका कोई होटल है। ठीक है, लेकिन क्या है कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसके वैसे कर्म अच्छे नहीं है। ठीक है, दूसरों का नीचा दिखाना, भला बुरा बोलना, दूसरों के पैसे मार लेना, ठीक है, नॉन वेज खाना, शराब पीना, अय्याशियां करना, वैसे उसके कर्म। ठीक है, तो दोनों में यह डिफरेंस है। तो वैसे जो आपको देखना है कि वैसा उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है, अच्छे बुरे कर्म। ठीक है, तो वो बहुत सारी जगह से हम देखते हैं। ठीक है, लग्न जो है प्रोमिनेंट है, 12th हाउस भी प्रोमिनेंट है,
बुद्धि वाला स्थान भी प्रोमिनेंट है, एक्शन में क्या लेके आ रहा वो भी प्रोमिनेंट है, एर्थ हाउस भी प्रोमिनेंट, समझ रहे हो? कुछ ऐसा षड्यंत्र करना, कुछ गलत काम करना, सिक्स हाउस वाला भी देखना है, ठीक है? तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे कर्म की कर रहे हैं जिससे आजीविका वो कमा, ठीक है? तो दसम भाव में जब बुध होगा तो आजीविका पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? अब होल्ड किसका है, कौन आके बैठ रहा है? बुध आके बैठ रहा है, ठीक है? तो यहाँ चीजें जो घटित होंगी, बुध किसकी कमांड संभाल रहा है? बुध 10th हाउस की कमांड संभाल रहा है, ठीक है? तो यहाँ ये घर किसका है? ये घर शनि का होता है, ये कर्म का घर है, ठीक है? यहाँ एनर्जेटिक जो ग्रह हैं वो बहुत ज्यादा कामयाब है, ऐसा नहीं है कि बुध बेकार है, बुध उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? लेकिन क्या है कि वहां पे शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु होने से बुध अच्छा है। किस 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 टर्म में अच्छा है कि ये आजीविका जो कमाएगा, रोजी रोटी के लिए कुछ भी करेगा, कि वहां अगर ये बुध शुभ है तो वहां कुछ घपला नहीं करेगा, वहां किसी के सर पे पैर रख के ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, ठीक है? जब तक इस पे जो है राहु, केतु और शनि या मंगल का इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो, ठीक है? कहने का मतलब है साफ सुथरी जो है रोजी रोटी कमाएगा। अब अगर ये 8th हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो अब ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा, ठीक है? अब ये यहाँ पे घूसखोरी शुरू हो जाएगी, अब यहाँ पे दलाली शुरू हो जाएगी, अब 2 नंबर का पैसा हो जाएगा, ठीक है? 8th हाउस हम उसमें भी देखते हैं गोचर में भी कि जब 8th हाउस गोचर में कुछ कनेक्टेड हो रहा हो तो वहां नौकरी छूटने के योग आते हैं, ठीक है? या बिजनेस बंद होने के। अगर वहां पे कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, मित्र है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखते हैं कि भाई नेगेटिव होते हुए भी, 8th हाउस का लॉर्ड होते हुए भी अगर वो बुध का मित्र हो या 10th लॉर्ड का मित्र हो तो वहां पे क्या इंडिकेशन मिलते हैं कि नौकरी छूटने के बाद में दूसरी मिलेगी, या ये रोजगार बंद होने के बाद में दूसरा रोजगार मिलेगा या शुरू करेगा, ठीक है? क्योंकि 8th हाउस जो है सडन चेंजेस का है। जब तक आप पहला पेंडिंग जो वर्क है, जो पेंडिंग कर्म है, उन्हें नहीं भुगतोगे, अगला नहीं शुरू हो सकता। तो नेगेटिव इंपैक्ट में अगर यहाँ बुध बैठा है, ठीक है, यही है मान लो, तो यहाँ नॉर्मली अगर ऐसे बैठा है तो आप ये देखो कि पिता के साथ विवाद हो सकता है, पिता की प्रॉपर्टी पे विवाद हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे शुभ बैठा हुआ मकर में है जैसे अभी, तो यहाँ पे हम सम कहेंगे, ना तो अच्छा ना बहुत बुरा, ठीक है? अच्छा थोड़ा इसलिए है क्योंकि मित्र के घर में है, ठीक है? बुरा किस वजह से, 3-6 भाव का मालिक होके वहां पे बैठा है, तो आजीविका में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? निश्चित रूप से आएगी, ठीक? अगर मान लो लग्नेश भी यहाँ पे बैठ गए, ठीक है? देखो लग्नेश भी अगर मान लो लग्नेश को कौन हुआ, मंगल, तो अब मंगल जो है बुध पे बहुत ज्यादा जो है जोर डालेंगे कि अब तुझे जो है मेरे अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि बुध तो नैसर्गिक रूप से न्यूट्रल है, शुभ तो है लेकिन न्यूट्रल भी तो है। तो अब बुध को किसके अकॉर्डिंग काम करना, मंगल के। मंगल जो है पावरफुल ग्रह है, लग्नेश भी है और मकर में आए हैं, डायरेक्शन वाइज भी बली है। अब बुध को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है यहाँ पे, बुध 3-6 का मालिक है, तो अब चिड़चिड़ा के इसको काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो अब बुध बुध को यहाँ पे मजबूरी में फल 6 भाव के, तीसरे भाव के जो है अब अच्छे फल देने पड़ेंगे मजबूरी में, ठीक है? तो अब आजीविका कहां से कनेक्टेड होगी, 3rd हाउस से, 6th हाउस से, ठीक है? तो अब ये क्या है, मंगल आ गया, बुध आ गया, तो अब ये टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, ठीक है? और किस में जा सकता है, अब देखो 10th हाउस में मंगल बली हुए हैं, ठीक है? तो अब बुध से काम कराएंगे वो, तो पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, पिता से
संपत्ति का लाभ कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि मंगल भी आ गए अब। ठीक है, थोड़ी देर के सर लिए ये मंगल को यहाँ से हटा दो, बुध बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पिता की प्रॉपर्टी पे विवाद या उसमें लाभ भी होगा, एंड में लाभ भी है। ठीक है, सरकार से कोई ना कोई लाभ। ठीक है, सरकार, क्योंकि 10th हाउस जो है सरकार का है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ठीक है, अब यहां जो है बुध क्या करता है, थोड़ा सा फेम दिलाता है, बहुत ज्यादा नहीं दिलाएगा, थोड़ा फेम दिलाएगा। ठीक है, प्रसिद्धि दिलाएगा, आदर आदर दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो रहेंगी देखो, क्योंकि 3-6 का है। ठीक है, अब यहां जो है अगर हम बात करें तो उसका जो रोजगार है वो बुद्धि से जुड़ा है, वो तर्क से जुड़ा है, वो एनालिसिस से जुड़ा है। बुद्ध की जो क्वालिटी है आप वहां पे जोड़ दो। ठीक है, कोई भी चीज, किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का विश्लेषण करना, किसी भी चीज का गणित निकालना, किसी भी चीज में तर्क है, किसी भी चीज में लिखना है, किसी भी चीज में कैलकुलेशन है, किसी भी चीज में अगर ये आ रहा है कैलकुलेशन आ रहा है, किसी भी चीज में अगर मार्केटिंग आ रही है। ठीक है, वो सब चीजें वहां जुड़ती चलिए। किसी भी चीज में वाणी का कुछ यूज है, किसी भी चीज में कुछ पढ़ाना है। ठीक है, और मोटिवेट कौन करता है, मोटिवेट सूर्य करते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल कहाँ से देता है, कोई सूर्य से, क्योंकि वो जो है वो आत्मा के कारक है। ठीक है, वो जो है हमारी विल पावर के कारक है। अगर सिंह राशि में यहाँ पे है या सूर्य के साथ में है तो व्यक्ति जो है एक प्रकार का राजयोग फलित होता है। ठीक है, बुधादित्य योग है, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा वक्ता बन सकता है। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म का जो है वो मैनेजर बन सकता है। ठीक है, और अब सूर्य वहां पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब जो है वो पब्लिक में भाषण देना शुरू करेगा, उन्हें मैनेज करना शुरू करेगा, उनका मैनेजमेंट शुरू करेगा। ठीक है, अब अगर बुद्ध का काम है लूप होल पकड़ना, कमियां पकड़ना। ठीक है, कि हमारी कंपनी ये काम कर रही है, जो जितने भी हैं जो क्लाइंट का काम कर रहे हैं बंदे, ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि भाई ऊपर से देखना कि पब्लिक, ये हमारे जो वर्कर हैं ये कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें पकड़ना। ठीक है, वो दूसरी बात, उसके साथ में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे ना एक रणनीति को क्या बोलते हैं, रणनीति तैयार करना कि भाई हम इस हिसाब से काम करेंगे, मैनेजमेंट के साथ में रणनीति भी तैयार करना। ठीक है, अब तो ये मैनेजर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैनेजर होने के लिए इन्हें जो है गुरु की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अब उन्हें क्या बोलते हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट का भी इनके पास में अच्छा रहता है। ठीक है, जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं वो भी ठीक है, सर क्योंकि ये जो क्लास है मनोविज्ञान से सर जुड़े हुए हैं। बुद्ध क्या है, बहुत जल्दी भाप लेते हैं उन दूसरे के मन को, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, सर अब क्लास अटेंड कर लीजिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो टीचिंग का हो गया, और एक वर्ड और है पब्लिशिंग में जाना, क्योंकि बुद्ध है वहां पे। अगर अपनी राशि में कोई सी भी राशि है, अगर 3 नंबर की राशि में है तो पब्लिक स्पीकिंग करना, सोशल मीडिया पे जाना। ठीक है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जाना। 6 नंबर की राशि में है तो आप ये समझ लो कि आ, लेखन में जाना। और अगर शुक्र की राशि में है तो आप देख लो डांसिंग में जाना, और डांसिंग में जाना, और एक उसके साथ एक और होता है वो सिंगिंग में जाना। ठीक है, या फिर जो है फिल्म लाइन का कोई बिजनेस संभालना। ठीक है, इस टाइप से जो है ना। और थोड़ा ऊपर चलते हैं, अगर मान लो बुध के कारण कोई राजयोग फलित हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो इनके साथ में कोई योग कारक ग्रह बैठ गया जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो।
किसी किसी कुंडली में जो मैंने आपको बताया कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई एक ही और राजयोग कारक है, अगर वो बुध के साथ में बैठ जाता है तो ये फिर अब क्या है, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है बुध को जो है सूर्य, इसी कुंडली को हम देख लेते हैं। चंद्रमा क्या है, केंद्र का मालिक है, सूर्य क्या है, त्रिकोण का है। तो सूर्य और चंद्रमा जो है मिलकर एक राजयोग फलित कर सकते हैं। कैसे? मान लो चंद्रमा यहाँ पे बैठ गए, 4th हाउस में चंद्रमा बैठ गए, और सूर्य जो है यहाँ पे बैठ गए 10th हाउस में। समझ गए आप? जी समझ में सर। आ रहा है ना? हाँ सर। तो चंद्रमा स्वराशि के हो गए और मकर में सूर्य पहुंच गए, सूर्य भी बलवान हो गए, चंद्रमा भी बलवान हो गए, और बुध को सूर्य का सपोर्ट मिल गया, और सामने से चंद्रमा चंद्रमा का सपोर्ट मिल गया। ठीक है, तो अब क्या है, बुध को बहुत पब्लिक का सपोर्ट मिल गया, सूर्य का भी सपोर्ट मिल गया, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल गया, चंद्रमा है 4th हाउस में, तो पब्लिक का भी सपोर्ट मिल गया। अब ये बंदा बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा, क्योंकि अब इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में, कोई एक ग्रह तो राजयोग कारक है नहीं, तो दो मिलके उसी काम को कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा पक्षवाई भी बली है, क्योंकि सूर्य के ठीक जो है 180 डिग्री के सामने बैठा हुआ है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई चंद्रमा जो है यहाँ पे पीड़ित है, बुध भी पीड़ित नहीं कर सकते, सूर्य के मित्र भी है चंद्रमा। ठीक है, तो अब क्या है, ये बंदा सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। अब ये राजनेता बन सकता है। ठीक है, राजनीति में नहीं जा रहा है तो प्रिंसिपल बन सकता है, बहुत बड़ा जो है स्पीकर बन सकता है। ठीक है, और मैनेजर बन सकता है। ठीक है, वो अधिकारी बन सकता है। ठीक है, मैनेजर बन सकता है। ये सब चीजें जो है इसमें होगी। अगर ये बिजनेस में जा रहा है, ठीक है, बिजनेस में जा रहा है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से बिजनेस हम इसी से ही देखते हैं। अगर 7th हाउस का लोड जो है इन्हें सपोर्ट कर जाए, ठीक है, या तुला राशि में यहाँ पे जो है शुक्र हो, ठीक है, या 7th लॉर्ड के साथ हो, या दृष्टि हो 7th लॉर्ड की, तो बिजनेस की तरफ जो है भाग लेता है। ठीक है, अब अगर 6th हाउस का भी आ रहा है, 6th हाउस का लॉर्ड कमजोर है या अस्त है, तो ऐसा व्यक्ति स्टार्टिंग में जो है जॉब करता है, बाद में जो है बिजनेस पकड़ लेता है। ठीक है, बुध वहां पे हो तो ऐसा व्यक्ति केवल एक काम नहीं करता है, वो कई काम करता है। कई काम करने का मतलब है मल्टीटास्किंग करता है। उसके इनकम के सोर्स, आजीविका के सोर्स कई हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस भी संभालना, अपनी जॉब भी करना। ठीक है, ये इनकी खास बात होती है। ठीक है, बैंकिंग के सेक्टर में भी जा सकते हैं ये। ठीक है, अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, सीए भी हो सकते हैं। अगर मान लो 5th हाउस या 8th हाउस सपोर्ट कर जाए तो ये बहुत अच्छे जो है इसमें धन प्राप्ति का प्रयास। 5th हाउस शेयर मार्केट में, ठीक है, उसके कोच हो सकते हैं, उसका इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। ठीक है, बुध दलाल है, ठीक है, उसमें भी दलाली खा सकते हैं। कोई भी एजेंसीज हैं, वो एजेंसी चला सकते हैं। ठीक है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, ठीक है, एंकरिंग है, और अगर शुक्र का सपोर्ट मिल जाए तो फैशन वाली इंडस्ट्री है, फिल्म वाली इंडस्ट्री, यहाँ बहुत कुछ यहाँ पे जो है देता है। ठीक है, ये बुध जो है। ठीक है, और क्या, लेखक बना सकता है, बड़ा सिंपल है लेखक। ठीक है, एडिटर बना सकता है। और क्या बन सकता है कि अगर मान लो 2nd हाउस का 5th हाउस का लोड अगर सपोर्ट कर जाए, ठीक है, तो बाइलिंगुअल कई कई लैंग्वेज जान सकता है, उन्हें ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, केतु की सपोर्ट में आ जाए, केतु और बुध की अच्छी पटती है, शोध का काम कर सकता है, रिसर्च का काम कर सकता है। ठीक है, ऐसे काम हो सकते हैं जो आम लोगों से जो है छुपे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कोई व्यापार कर सकता है, कोई नया स्टार्टअप ऐसा कर सकता है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर गुरु का सपोर्ट हो, 9th हाउस के लॉर्ड का सपोर्ट हो, तो जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी व्याख्या कर सकता है। ठीक है, ज्योतिषी का काम कर सकता है, सूर्य के साथ मिलके, गुरु के साथ मिलके एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, धार्मिक ग्रंथों को ट्रांसलेट कर सकता है, बुक लिख सकता है। तो यहाँ पे जो है इतने आपने रोजगार किसी और ग्रह के नहीं देखे होंगे यहाँ पे, जितने आपने बुध के देखे। ठीक है, लेकिन क्या है कि
जैसे ही अब मान लो यहां पे, ठीक है, बुध, बुध यहां पे लग्नेश तो है नहीं, ठीक है, तो यहां पे बुध जो वर्क देंगे वो राशि के अकॉर्डिंग देंगे, ध्यान रखना। बुध राशि के अकॉर्डिंग रोजगार देंगे। अगर लग्नेश आ गए तो अब लग्नेश जो है बुध से काम कराएंगे, ठीक है, कि भाई तुम्हें ये कुंभ राशि का प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, अब तुम आगे बढ़ो, ठीक है। अब आप देखो मजे की बात, बुध यहाँ पे जो है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस किसका है? स्किल्स का है, ठीक है। फिफ्थ हाउस जो है स्टडी का है, ठीक है। फिफ्थ हाउस और किसका है? चिल्ड्रंस का है, ठीक है। धन प्राप्ति का प्रयास का है, ठीक है। हमारी बुद्धि का, बुद्धि नो डाउट, बुद्धि बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड हाउस का भी लोड है, अब यहाँ पे वाणी भी आ गई है, यहाँ पे फेस वैल्यू भी ऐड हो गई है, ठीक है। तो व्यक्ति सुंदर होगा लेकिन उसके साथ में चतुर भी बहुत होगा, बहुत बुद्धिमान भी होगा, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी करेगा, रोजगार भी बहुत, क्योंकि लग्नेश रोजगार भाव में बैठे, ठीक है। अब उसका हर कदम जो है सफलता की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बुध अकेला अच्छा काम नहीं करता, जितना शुभ ग्रह अगर साथ में हो जाए या उसके मित्र हो जाए तब वो करता है, क्योंकि बुध में भटकाव है, थोड़ा चंचलपन है। बुद्धि तेज है नो डाउट। आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, ठीक है। वेब डेवलपर हो, शुक्र आ गए, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में जा सकते हैं, उसका बिजनेस कर सकते हैं, वेब डेवलपर हो सकते हैं, ठीक है। टीचर भी हो सकते हैं, कि फिफ्थ हाउस का मैटर आ गया। एक बात और बता दूं, टीचर का मैटर आया, चंद्रमा एट्थ हाउस में हो, ये अकेला कैपेबल है टीचर बनाने के लिए, ध्यान रखना। जितने भी टीचर की देखिए 80% के कुंडली में एट्थ हाउस में चंद्रमा मिला है। मैंने जिनके गवर्नमेंट टीचर वालों की कुंडली देखी है, उनके 80% चंद्रमा एट्थ हाउस में। सर इसका क्या हुआ है? 8th हाउस में ठीक है, चंद्रमा से? बुध की अगर यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो काफी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10th हाउस में बैठ के बुध कहाँ देख रहे हैं? 10th हाउस में बैठ के बुध जो है फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। तो माता से संबंध कैसे रहेंगे? माता से संबंध अच्छे रहेंगे, ठीक है। बुध नैसर्गिक, अगर ये पीड़ा में नहीं है, अगर यहाँ पे शत्रु राशि नहीं है फोर्थ हाउस में, तो माता से मधुर संबंध रहेंगे। वाहन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वाहन अच्छा वाहन रहेगा इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, घर मकान अच्छे रहेंगे, ठीक है। लेकिन गणित वही लगाना है आपको, इसको 50-50 बांट के रखना है। यहाँ पे भौतिक चीजें हैं, यहाँ पे जीव है। अगर किसी को किसी के माता से अच्छे संबंध हैं, ठीक है, और घरेलू जीवन अच्छा चल रहा, मानसिक शांति अच्छी है, तो उसका जो भौतिक वहां पे कटौती होती रहेगी। अगर किसी को प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा है, वाहन का सुख बहुत अच्छा है, ठीक है, जमीन जायदाद बहुत है, तो उधर जीव हानि होती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। कि भाई हो सकता है माँ ना हो, उसके माँ का सुख, माँ के सुख में कमी है, ठीक है, क्योंकि फिर फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी तो मैटर करता है। ये थोड़ी ना बुध की दृष्टि आ रही है तो सब सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं अच्छा करने का ये प्रयास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस का जो मैटर है, कम से कम 50% तो इसके अंडर है ही है, क्योंकि इसकी दृष्टि जा रही है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे और क्या हो सकता है?
कम्युनिकेशन आ गया, नेटवर्किंग रह गया। नेटवर्किंग किसी भी टाइप का नेटवर्क हो, ठीक है। वो पहले एक स्कीम चली थी ना, जब छोटे छोटे से थे हम, या काफी थोड़े से बड़े हो गए थे, कि भाई आपको ना अपने नीचे ना बंदा जोड़ना है, एक जोड़ो दो जोड़ो, आपके ना उसी टाइप से चल जाएगा। क्या बोलते हैं उसे, नेटवर्किंग ही है वो, ठीक है। तो ऐसा काम करना। जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जुड़ेगा तो टीचर बनना, पढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बुध कमजोर है, पीड़ा में है, तो क्या होगा? अगर मान लो यहाँ पे बुध कमजोर है, मान लो नीच का है, ठीक है, या अस्त है, तो अब इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाएगी। अब जो लॉजिकल थिंकिंग है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। अब रोजगार, स्टेबल रोजगार के लिए प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। आजीविका बार बार छूट सकती है। एक करेगा वो खत्म हो जाएगी, दूसरी स्टार्ट करेगा, फिर तीसरी करेगा, ऐसे ऐसे जो है चलता रहेगा, ठीक है। अब बुद्धि भ्रम हो सकता है, ठीक है, बुद्धि का भ्रम, ठीक है, क्योंकि बुध वहां पे पीड़ा में है, ठीक है। तो बुद्धि का भ्रम, आत्म एकाग्रता की कमी, आत्मविश्वास की कमी, बार बार नौकरी बदलना, ठीक है। बुध वहां पे अस्त हैं, तो अगर सूर्य से अस्त हैं, सूर्य अस्त होने का मतलब क्या है, उसे बहुत से प्रॉब्लम रहेगी, ऑफिस पॉलिटिक्स इसका जीवन खराब करेगा, ठीक है, इसका कैरियर बर्बाद कर देगा, ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर यहाँ शनि और मंगल के इन्फ्लुएंस में आ जाए, अब चीजों को मैनिपुलेट करना, दूसरों से चिढ़ना, प्रतिशोध की भावना, ठीक है, ऑफिस में कुछ बुध से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ गलत काम करना, चालाकियां करना, गलत तरीके से जो है पैसा कमाने का तरीका जो है ढूंढना, ठीक है, बिजनेस में नुकसान होना, ठीक है, और इमेज डाउन होना, यानी कि प्रतिष्ठा की हानि होना, ये सब चीजें जब हमें शुरू हो जाए, ठीक है। अब अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है इसको ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हो, या जिसके साथ हम पढ़े हो, ठीक है, या जो हम जहाँ पे रोजगार कर रहे हैं वहां पे कोई उससे पार्टनर मिल गया हो, बातचीत बढ़ी हो आगे, और फिर जो है वो संपर्क में आए और अपना जो है शादी करे, ठीक है। अगर वहां पे बुध जो है कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है, बुध कमजोर पड़ रहे हैं, तो गलत फहमियां खड़ी हो जाती हैं, ठीक है, बदनामियां होती हैं, बदनामी जो है इससे भी देखती हैं, ठीक है। अगर शुक्र है साथ में, सेवंथ हाउस का लॉर्ड होते, तो वहां से बदनामी होनी शुरू हो जाती है, अगर वहां पे बुध कमजोर पड़ गए, ठीक है। और इसके कारण भी जो है, जीवन साथी के कारण भी जो है नेम एंड फेम, या फिर जो है बदनामी अ, पाना, ठीक है, क्योंकि अब व्यक्ति क्या है, भोग विलास की तरफ चलेगा, अब अनैतिक संबंध बनने शुरू होंगे, ठीक है, तो वहां से बदनामी भी शुरू हो जाती है। अब और क्या हो सकता है, अगर वहां पे बुध जो है पीड़ा में है, ठीक है। सर निर्णय अब न ले पाना ये भी एक कारण है ना। एक मिनट, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, रुको। हाँ जी, बोलिए। सर ये डिसीजन लेना, निर्णय लेना, ये तो चंद्रमा या सूर्य के डोमेन में आता है ना। चंद्रमा उसके उसमें हाँ सर, ये किसी चीज का डिसीजन लेना। डिसीजन लेना केवल सूर्य के डोमेन में नहीं आ सकता। चंद्रमा के लिए आप कह सकते हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है। वैसे कोई डिसीजन लेना
कोई भी डिसीजन लेना वो बुध के डोमेन में आता है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है। अगर बुद्धि अच्छी है तो डिसीजन अच्छे ले रहा है। अगर किसी मन कितना ही अच्छा हो, अगर बुद्धि अच्छी काम नहीं कर रही है तो मन और बुद्धि अलग अलग चीजें हैं। मन का बड़ा साफ है, बुद्धि काम कर नहीं रही, मन का बड़ा साफ है, समझ रहे हो आप लॉजिक। लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पे डिफरेंस करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, मन और बुद्धि में। अगर मंगल बुध के साथ हो तो वहां टेक्नोलॉजी में पहुंच जाता है, ठीक है। और शुक्र साथ में हो तो महंगी वस्तुओं का कोई बिजनेस करना, किसी भी महंगे महंगे जो गैजेट्स होते हैं, जो गारमेंट्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, उनमें रुचि रखना, उनका कोई बिजनेस करना, ठीक है। और अगर शुक्र है तो वाहन का सुख और अच्छा हो जाता है, ठीक है? और मल्टीपल वाहन हो जाते हैं। अगर वहां पे फोर्थ हाउस का लॉर्ड होके अगर ये बुध वहां पे बैठा है और शुक्र साथ में है, तो आप ये देखो कि उधर जो है नीच भंगराज योग बनेगा, ठीक है भाई। 6 नंबर की राशि के सामने 12 नंबर की राशि है, तो शुक्र तो उच्च के हो गए, ठीक है। यहाँ पे शुक्र यहाँ पे उच्च के हो गए, बुध नीच के हो गए, ठीक है। जी तो जी। यहाँ पे नीच भंग, नीच तक किसने भंग करी? शुक्र है। तो यहाँ पे भी वाहन का सुख, और लग्नेश हो गए ऊपर से, तो वाहन का सुख, ये मल्टीपल वाहन देते हैं, मल्टीपल मल्टीटास्किंग कराते हैं, ठीक है। शुक्र यहाँ पे देखो आप 5th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, 12th हाउस के लॉर्ड है। विदेश के साथ में जो है व्यापार करना, विदेश जाना, विदेश में जाके जो है कोई स्टार्टअप करना, ठीक है। वो भी आप देखो शुक्र मीन राशि में बैठे, बुध भी मीन राशि में बैठे, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो है बाहर विदेश में सेटअप करता है पूरा, ठीक है। और घर के मालिक कौन है? घर के मालिक बुध हैं। बुध भी जो है मीन राशि में शुक्र के साथ में 12th हाउस के लॉर्ड के साथ में बैठे। बाहर पढ़ना भी बाहर, वहीं रोजगार करना, वहीं पूरी कंपनी खोलना, फैक्ट्री खोलना, वो सब चीजें, ठीक है। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, मेन बात है कितने चार्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ऐसे पढ़ते पढ़ते अच्छा ये 8th हाउस का ये 5th हाउस का लॉर्ड है, ये यहाँ बैठा है मंगल, अच्छा ये 12th हाउस का लॉर्ड है, ये बुध बैठा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलो पढ़ाई का बाहर से कनेक्शन बन गया, पढ़ाई ये है, ये विदेश है। और देखो यहाँ पे लग्नेश अगर देख लो, लग्नेश अगर यहाँ कहीं है तो आप देखो पढ़ाई से जो है उसका संबंध बन रहा है, ना भी बन रहा हो, लग्नेश का ना भी बन रहा हो, मंगल बुध एक साथ है, तो आप ये इंडिकेशन मिल गया आपको कि यहाँ पे पढ़ाई का बाहर काम हो सकता है। आगे के देख उसमें देख लेंगे, नमांश वगैरह देख लो, दशाएं महादशाएं देख लो, वहां से जो है इंडिकेशन बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसका जो है ये इसी फील्ड में क्यों है, ठीक है, इसे ये रोजगार क्यों मिला, इसकी रुचि ऐसी क्यों हुई, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं उनका उत्तर आप जो है इसमें ढूंढना शुरू करो, ठीक है। लगन कुंडली में ढूंढो, प्रश्न कुंडली में ढूंढो, जब इनमें ढूंढना शुरू करोगे तभी जो है हो पाएगा, ठीक है। टूल के लिए क्या है, जो आपका बेसिक्स है, जो आप पढ़ रहे हो, टूल ये है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कारकत्व पता होने चाहिए, हाउसेस की कारकत्व क्या है, राशियों की कारकत्व क्या है, ग्रहों की कारकत्व क्या है, वो सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर गुरु के साथ हो, तो मैंने क्या बोला था आपसे कि गुरु के साथ कभी भी बुध हो, ठीक है, गुरु के साथ बुध हो तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। कानून की पढ़ाई करेगा, लॉ पढ़ेगा ये, ठीक है। अब क्या है, ये लॉ लॉ पढ़ के ही वो जज बनते हैं। जज कौन बनता है? जिसने लॉ कर रखा हो वही तो, पहले वो वकील रहा हो, उसे वोट वगैरह मिली होंगी, जब जाके वो जज बना या न्यायाधीश बना, ठीक है। तो ऐसे जो है आप देखो, बुध और गुरु एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो मैंने बताया कि धार्मिक ग्रंथों के ट्रांसलेटर या फिर वक्ता, व्याख्या करना, ठीक है। धर्म धर्म से रिलेटेड धार्मिक बुक लिखना, ठीक है। कथा कथा करना, ठीक है, वो सब इन्हीं के डोमेन में आता है। कोई भी पठन पाठन वाचन जो है, पठन मतलब पढ़ना, पढ़ाना, और उसी को फिर किसी को सिखाना, वो सब बुध के डोमेन में आता है, ठीक है। धर्म से रिलेटेड कौन है? गुरु, ठीक है।
अब क्या है, अब थोड़ा गुरु ने क्या काम किया है, बुद्ध का लेवल थोड़ा सा ना अपग्रेड कर दिया है। अब टीचर से वो क्या बन गया, प्रोफेसर बन गया। अब वो अगर गवर्नमेंट वाली बात है तो अब वो सांसद बन गया, विधायक बन गया, ठीक है, अब सीए बन गया, अब अब वो विशेषज्ञ बन गया स्टॉक मार्केट का, ठीक है। ऐसे गुण जो है उसके अब जो है बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उनके साथ में अब बुद्ध को जो है अब बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिली कि भाई अब वो न्याय प्रिय हो गया है, अब उसमें नैतिक गुण आ गए हैं, अब वो विद्वान कहलाया जा रहा है, ठीक है, अब वो गुरु को सम्मान कर रहा है, ठीक है। ऐसे गुण अब जो है इसमें आने शुरू होते हैं। अगर देखो, अब इसके अपोजिट कौन है, इसके अपोजिट शुक्र है। अगर जैसे ही शुक्र आएंगे तो उसे अपने रंग में अपने रंग में ढालने का प्रयास करेंगे, अपना फ्लेवर देंगे। अब वो ग्लैमर की दुनिया में लेके जाएंगे, चकाचौंध वाली दुनिया में लेके जाएंगे, खूबसूरती, रचनात्मक स्किल्स, ठीक है, कोई भी चीज डेवलप करनी अच्छी, उसमें लेके जाएंगे। अब फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूजिक है, ठीक है, एक्टिंग है, डांसिंग है, फैशन डिजाइनिंग है। राहु केतु का कुछ टच आ जाए तो आप देखोगे उसमें वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, ठीक है, वो भी नहीं हो पा रहा है तो ये शादी ब्याह में जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होती है, और ये शादी से पहले क्या बोलते हैं, ये कौन सी चल गई है, क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग वाला। प्री वेडिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्शन हो गया, फिल्म लाइन में डायरेक्शन हो गया, ठीक है, वो करना, ठीक है, मंगल साथ में हो तो स्टंट मैन बन गया। लेकिन अब जो है अगर कोई सा भी इनमें से एक भी लग्नेश हुआ, बुध हुआ या शुक्र हुआ, अब भाई चुंबक की तरह उसका व्यक्तित्व हो जाता है, उसकी जो इमेज हो जाती है ना, मतलब कि आप शुक्र कहीं भी है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, समझ रहे हो। वो आई कैचिंग का काम करता है, शुक्र आई कैचिंग का काम करता है। जैसे वृषभ राशि आई कैचिंग का काम करती है ना, कि वो आपको सम्मोहित सा कर लेती है, आपसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है, ठीक है। अब उसमें दिख क्या रहा है, क्या पता उसका रोमांटिक स्वभाव हो, क्या पता उसका 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 जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत अच्छा हो, क्या पता बाय लुक वो बहुत अच्छा हो, क्या पता वो डांस बहुत अच्छा कर रहा हो, क्या पता वो बहुत खूबसूरत दिख रहा हो, ठीक है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट भी है कि जब शुक्र बैठता है तो जब अभी थोड़ी देर पहले बात क्या करी थी, अब वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, ठीक है, वो उसमें गलत क्या है भाई, उसमें खर्चा बहुत है, अनैतिक संबंध है, उससे शरीर की हानि है, पैसे की हानि है, बदनामी है, ठीक है। शनि के कारण गलत संगत हो सकती है, मंगल के कारण भी जो है गलत संगत हो सकती है। मंगल डकैत है, ध्यान रखना, नेगेटिव सेंस में। अगर पॉजिटिव सेंस में वो रक्षक है, वो सिपाही है, वो पुलिस है, वो फौजी है, तो नेगेटिव सेंस में वो डकैत भी है। शनि क्या है, चोर है, वो डकैत है, ठीक है। तो अब क्या है, इनके साथ मिलकर अनैतिक कार्य करते हैं, ठीक है, घपला कर लेते हैं, साइबर अटैक करते हैं, ठीक है। अब बुध और शनि मिलके प्रशासन को, सरकार को ठग सकते हैं, ध्यान रखें, क्योंकि शनि भी जो है सूर्य के अपोजिट काम करते हैं, वो पब्लिक है, वो पब्लिक की भलाई के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम नहीं करते। तो बुध और शनि 10th हाउस में मिलके सरकार को चूना लगा सकते हैं, ध्यान रखना। बुध और राहु 10th हाउस में बैठ के सरकार को लपेट सकते हैं, उनको चूना लगा सकते हैं, उन्हें धोखाधड़ी कर सकते हैं, ठीक है। शनि के साथ अगर केवल बुध भी हो, शनि और बुध भी हो, चाहे बेशक केतु ना हो, तो भी व्यक्ति खुफिया विभाग में जा सकता है, ठीक है। अब रणनीति बनाना, क्योंकि जो भयंकर बुद्धि है उसे, अब शनि के साथ मिलकर बुद्धि कैसी होगी, भयंकर होगी, ठीक है, बहुत थोड़ी सी क्रूर होगी, तो रणनीति बना सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं,
अब कोई ऐसी पब्लिक कि शनि जो है पब्लिक के हित के लिए काम करते हैं, गरीब लोगों के लिए, जो निचले लेवल के लिए होते हैं, उनके मसीहा हैं शनि जो, ठीक है। किसी यूनियन के लीडर बन सकते हैं वो कौन है एक्टर जो है, वो एक्ट्रेस है जो, उसके हस्बैंड जो है वो अभी इसमें पार्लियामेंट में थे, सर वही राघव चड्ढा। राघव चड्ढा। डिलीवरी बॉय के लिए आवाज उठाई, कम वो कई चीजों के लिए उन्होंने आवाज उठाई। जो ये टैरिफ कट रहे हैं कि भाई कोई गरीब आदमी है, अगर उसे केवल इतना चाहिए कि फोन आ जाए और तुम जो है जबरदस्ती उसे 300 रुपए का रिचार्ज थोप रहे हो, ठीक है। उसके पास में कीपैड वाला मोबाइल है, जबरदस्ती उसे डाटा ठोक रहे हो, तो ये जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी सपोर्ट में आना, ठीक है, तो वो शनि का काम है। तो बुध और प्लस सैटर्न मिलकर ये काम करते हैं। लेकिन अब जो है, जो बुध अनुशासन तोड़ता है, अब वो तोड़ेगा नहीं, क्योंकि शनि जो है अनुशासन है, ध्यान रखना। अब मेहनत करनी पड़ेगी अब बुध को, अब बुध मेहनती हो गए, ठीक है। अब स्वभाव जो है वो बहुत जिद्दी हो गया। अब बुध के उसके सॉरी शनि के वहां बैठने से अब पिता से मतभेद होंगे हमारे, पिता से या माता से अब दूरियां संभव हो सकती हैं, ठीक है। तो वहां पे अच्छा भी है और बुरा भी है। राहु के साथ अगर बैठ जाए, अब वो चालबाज बन गया। ऑलरेडी बुद्धि तेज है, राहु की चालाकी और भी, तो तेज दिमाग हो गया, वो नेगेटिव सेंस में थोड़ा, ठीक है। अब रणनीति में सफलता प्राप्त होगी, अब राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। तो राजनीति, गंदे वाली राजनीति के कारक जो है वो राहु है, अच्छी वाली राजनीति के कारक सूर्य, ठीक है। अब बुध प्लस राहु, समझ लो नेटवर्किंग बड़ी तगड़ी वाली मिलेगी। अब हमने जो है ऐसा पूरा जाल बिछा रखा है, नेटवर्किंग का सपोर्ट सिस्टम हमने बहुत तगड़ा बिठा रखा है। रणनीति भी होगी, राजनीति भी होगी, तेज दिमाग भी आ गया, अब हमारे पास में नेटवर्किंग भी आ गई, ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंस में भी आप देख लो इसे। तो जब इतनी सारी कमांड बुध और राहु के पास में आ गई हैं, तो आप ये समझ लो अब हम धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, अब हम किसी को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बुध हैं तो अब हम फर्जी डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी को फंसा भी सकते हैं। अब हम फ्रॉड टेलीकॉलर भी बैठा सकते हैं। बुध अकाउंट है, राहु धोखाधड़ी है, अब हम किसी का अकाउंट भी साफ कर सकते हैं। तो बहुत कुछ कर सकता है बुध और राहु, ठीक है। अब हम किसी का लेख लिखा हुआ है उसे अपना बनाकर जो है उसे अब हम पब्लिक भी कर सकते हैं, अपना कॉपीराइट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे की वेबसाइट हैक कर सकते हैं, दूसरे के क्या बोलते हैं ये मेल आईडी वगैरह हैक कर सकते हैं, यूट्यूब अकाउंट वगैरह जो ये चैनल वगैरह हैक हो सकते हैं, ठीक है। ये हैकिंग के लिए ठीक, मतलब मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। अब बुध के साथ में केतु बैठ गए, ठीक है। बुध का जितना भी चलतापन है ना कि ये भी सीख ले ये भी सीख ले, तो अब क्या है, केतु उसे आराम से बैठा दे, कह रहे कि बेटा बैठ जाओ, बहुत सीख, चलो अब ज्ञान की बात करते हैं। बुद्धि बहुत है, अब थोड़ा सा ज्ञान की बात करते हैं। तो अब क्या है, अब इच्छा कहाँ जागृत होगी, तीव्र अंतर ज्ञान की तरफ। अब उसका काम वो नहीं रहेगा, अब हाँ शोध के विषय में जरूर रहेगा। तो अंदर की भी तो शोध होती है ना, जरूरी थोड़ी ना कोई बाहर की ही कोई भौतिक जीवन की या भौतिक दुनिया की ही कोई शोध करना, या बिजली की ऊपर शोध करना, एटम बम के, ये चलो ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ नया खोजना जरूरी थोड़ी बाहर का, अंदर का भी तो खोजना है ना। तो बुध के पास क्या है, बुद्धि है, थोड़ा सा ज्ञान भी है, लेकिन केतु आ गया, केतु की प्यास अलग चीज है। तो केतु कहाँ लेके जा रहे हैं कि अब बुद्धि को हम अंतर ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, शोध की तरफ ले जा रहे हैं, रहस्य में कोई विद्या है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। अंदर की जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो भी रहस्य से बड़ी भरी पड़ी है, ठीक है। तेज दिमाग कि भाई स्वामी विवेकानंद ने जो है ये इतनी बुक्स वगैरह, पेज नंबर उस पर क्या लिखा है, कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो वो रहस्य जानना, गहरी सोच रखना, ठीक है, छल कपट से दूर रखना, ठीक है, जो चलता हुआ रोजगार है उसे भी छोड़ देना, ठीक है। अब क्या, अब हम जो है जो एक तरीके से साधु साधु टाइप के बन, ऐसे ही गुरु प्लस केतु यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है।
तो बुध का स्वभाव देखा आपने कि भाई जिसके साथ बैठता है वैसा फिर जो है वो चलना शुरू हो जाता है, ठीक है? इसीलिए इसे नपुंसक ग्रह बोला गया है, ठीक है? तो केवल बुध के बेस पे फल 10th हाउस का फल कथन करना, प्रिडिक्शन में करना थोड़ी जो है गलत पड़ सकता है। उसके साथ कौन बैठा है, बुध कहाँ का लॉर्ड है, किसकी एस्पेक्ट है, षड बल में बल प्राप्त है या नहीं है, तो उसमें जो है पूरी जो है सब कुछ देख के तब कुछ करना चाहिए, ठीक है? 10th हाउस में बुध हो और अफ्लिक्शन में हो या कुछ ऐसा हो, रोजगार की दिक्कत हो, तो क्या उपाय बताया जा सकते हैं, आप बताओ। क्या उपाय बताए जा सकते हैं व्यक्ति को? सर अगर इसको जैसे दान करना वगैरह है और गाय को घास खिलाना है और जो मिश्रित धातु वगैरह का यूज करना। ठीक है, मैंने एक टेक्निक और बता रखी है कि जहां कपाल प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी वहीं से मिलेगा, ध्यान रखना। जहां प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी वहीं से मिलेगा। हमारा जो केस है, हम जो बात कर रहे हैं ना, बुध 10th हाउस में है, प्रॉब्लम मान लो उसके रोजगार में आ रही है, ठीक है? मान लो अब देखो लग्नेश भी हो गए, रोजगार भाव के स्वामी भी हो गए, तो अगर वो कह रहा है, उसको क्वेश्चन आ रहा है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरी जॉब छूट गई है, मिल नहीं रही है, तो प्रॉब्लम 10th हाउस की है, तो सॉल्यूशन भी हमें 10th हाउस से ही मिलेगा। इस बात का क्या मतलब है, मैंने कई बार बताया। सर इससे रिलेटेड दान करेंगे। सर इसको अगर है तो इसको मजबूत करना पड़ेगा, ग्रह को नहीं, इसका दान नहीं करेंगे हम, मजबूत करना पड़ेगा सर इसको। ये हमें बलशाली करना है, इसे पावर, इसकी पावर बढ़ानी है, क्योंकि एक तो रोजगार भाव के मालिक हैं, ऊपर से लग्नेश भी है, तो इसके दान क्यों करेंगे? देखो सबसे सरल रेमेडी है मंत्र जाप, ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल सेफ रेमेडी है, विदाउट एनी नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है? किसी भी साइड इफेक्ट कोई, क्योंकि लग्नेश है, बात खत्म। लग्नेश हुए आराम से आप मंत्र दे सकते हो, ठीक है? और बुध है तो आप ये समझ लो कि बहुत जल्दी असर होता है। चंद्रमा के मंत्र का, बुध के मंत्र का, शुक्र के मंत्र का बहुत जल्दी असर होता है, ठीक है? तो एक रेमेडी तो हमारी क्या होगी, मंत्र वाली होगी। और देखो आप समझे नहीं सर ना, सर औषधि वगैरह का, रत्न वगैरह का धारण करना। ठीक है? स्टोन भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और औषधि धारण करना, स्टोन धारण करना, आप एक ही चीज समझो, ठीक है? चलिए, दो चीज होगी, एक तो मंत्र हो गया, दूसरा एनर्जी के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए स्टोन या औषधि। और सर मंत्र क्या, जैसे बीज मंत्र बताएंगे? बीज मंत्र बताओ, तांत्रिक मंत्र बताओ, शाबर मंत्र बताओ, बुद्ध को कुछ भी बताओ। वैदिक मंत्र बताने बेकार है, मैं आपको बताऊं। वैदिक मंत्र जो है वो उसमें चेतना ला नहीं पाता है कोई, ठीक है? वो सीधा विधान बताया गया है, भाई वो कीलित है। आप कीलित हैं तो भैया कम से कम वो आप जितने मंत्र दिए गए हैं उसके 5 गुना तो आपको करने, जब तक तो वो उत्कीलन होगा उनका। उत्कीलन के बाद में फिर जब जपेगा, जब उसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा, इतने तो आदमी थक जाएगा सब, समझ रहे हो? तो वैदिक बताना जो है बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब विश्वास उठ जाता है कि भाई ये मंत्र काम नहीं कर रहा, ठीक है? जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं वो आप दे सकते हो, या आगे चल के मैं इन सभी ग्रहों के शाबर मंत्र दूंगा, ठीक है? शाबर मंत्र देने का मतलब है कि जो रिजल्ट लाख लाख जपने में होते थे, ये यहाँ पे
11,000 जपने से ही मात्र जो है उससे भी अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा, मात्र 11,000 से। ठीक है, यहां ग्रहों के ऊपर बात है, वो फल दे या ना दे, वो शुभ हो या ना हो, लेकिन यहां वो मजबूर हो जाएगा फल देने। शावर मंत्र में उनकी मजबूरी होती है फल देने, वो देगा ही देगा, उसे फल देना ही है, शुभ शुभ होना ही होना है। सर तो फिर ये वाले मंत्र, तांत्रिक मंत्र का यूज और वैदिक मंत्र का यूज क्यों करते हैं फिर? तांत्रिक मंत्रों का यूज, तांत्रिक मंत्र भी अच्छे हैं लेकिन वो भी कीलित हैं। ठीक है, जो जो मैंने आपको दिए उनकी बात नहीं कर रहा, जो उससे पहले जो हैं, जो हजारों साल पहले हैं, वो भी कीलित हैं। समझ रहे हो? कीलन में कि कौन से मंत्र कीलित नहीं है? केवल शाबर मंत्र कीलित नहीं है, या फिर जो है उसके बाद अगर किसी को किसी ने कोई शक्ति प्रसन्न करी हो, उसे शक्ति ने कोई स्पेशल मंत्र दिया हो, वो कीलित नहीं। अब कीलित ना होने का मतलब क्या है? कीलित ना होने का मतलब है रेडी टू यूज। ठीक है, कि आप भाई ये मंत्र है, जपना शुरू करो और इसका प्रभाव देखो। कीलित का मतलब क्या है कि भाई इतने हजार या इतने लाख जप हैं, उसके बाद में ये एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद में अगर आपको फल प्राप्त करना है तो आगे आप जपो, 1.25 लाख जपो, 5.25 लाख जपो, 5 लाख जपो, 1 लाख जपो, 11,000 जपो, 23,000 जपो, 75,000 जपो, उसके बाद में। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी सिद्धि कब हो रही है? पहले उसकी सिद्धि के लिए आपको उत्कीलन करना पड़ेगा उसका, उसके बाद वो काम करेगा। और वो जो पहले जो तांत्रिक मंत्र हैं और वैदिक मंत्र हैं, वो उनके साथ है। मैंने आपसे बोला था जहां प्रॉब्लम है वहीं से सॉल्यूशन भी है। ठीक है, ये जी साउथ सर। डायरेक्शन है, तो उपाय कहां से मिलेगा? साउथ डायरेक्शन से। ये स्काई है, तो रेमेडी कहां से मिलेगी? स्काई से। रेमेडी कहां की करनी है? स्काई से। बुध है, बुध क्या है? बर्ड है। स्काई में क्या चीज है? बर्ड ही है, और तो कुछ मिल नहीं रहा है हम। ठीक है, तो आप बर्ड की रेमेडी कराओ, बहुत बेस्ट है। कबूतर की रेमेडी कराओ, तोते की रेमेडी कराओ, बर्ड्स की रेमेडी कराओ, वो सबसे ज्यादा एक्टिव। ठीक है, कोई चीज जमीन में गाड़नी है, क्योंकि ये जमीन है हमारी, यहां आप गाड़ सकते हो। एर्थ हाउस का मैटर है, एर्थ हाउस का मैटर आप जो है शमशान में हो सकता है, जमीन में गाड़ना यहां भी अवेलेबल है। और यहाँ 12th हाउस में जो है यहाँ पे भी जो है शमशान है, यहाँ पे भी जो है किसी को दान दे देना, यहाँ पे भी। यहाँ पे 11th हाउस की रेमेडी है, मिलने चिलने वालों को कोई चीज दे देना, कपड़े दे देना। ठीक है, कोई रिंग दे देना। ठीक है, 2nd हाउस है खिलाने पिलाने की चीजें। ठीक है, वो सब चीजें ऐसे आप सर ये मान लो आपने बताया सेकंड हाउस खिलाने पिलाने की चीजें हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें आ जाए दान में? आप कुछ भी करोगे दान में तो आएगा ना। आप खिलाओगे पिलाओगे, इसके तो वो एक प्रकार का दान नहीं होगा। आप मान लो अगर चिड़िया ग्रह को, को मजबूत। नहीं, ग्रह को सर मजबूत करने के लिए तो अच्छा ही है वो पुण्य कहलाया जा रहा है। ठीक है, पुण्य मिलेगा, पुण्य। कोई सर भी, तो फिर दान में तो पुण्य मिलता ही है। आप समझ नहीं पा रहे हो, दान में तो पुण्य मिलता है, नो डाउट। मैंने ये नहीं कहा कि दान में पुण्य नहीं मिलता है। तो चिड़िया को दाना खिलाने का पुण्य नहीं मिलता? मिलता है। दूसरों को खाने खिलाने का पुण्य नहीं मिलता है? मिलता है। भाई आपके घर में मान लो आप नवरात्र हैं, अष्टमी या नवमी पूजी। ठीक है,
हाँ सर। तो आपने एक प्लेट लगवाई और ब्राह्मण को या किसी साधु को जाके खाना खिला दिया, आपने खाना भी खिलाया, दान भी हो गया, पुण्य भी हो गया। अब उसे आप दान मान लो चाहे भोजन मान लो, जी ठीक है। जी सर। बहुत से लोग जो है अभी निर्जला एकादशी आ रही है, वो टेंट लगा के जो शरबत वाला जो सिस्टम करेंगे वो, अब उसे आप खाना पीना मान लो या जो आप दान मान लो। सर तो इसमें ये नहीं होगा, जैसे मान लो बुद्ध को, जैसे मान लो ऊपर को मजबूत करना है, तो मतलब ऐसे दान खिला पिला रहे, तो दान में तो फिर कमजोर नहीं होगा जैसे। आप किसकी सेवा कर रहे हो? आप पक्षियों की सेवा कर रहे हो, ठीक है। उसमें कमजोर क्यों होगा वो, ये बताओ। हमने कोई ऐसी मंदिर में कोई वस्तु छोड़े ना छोड़ के आए, मूंग की दाल थोड़ी ना बोल रहा है मैंने कि भाई अपने ऊपर से उतार कर और मंदिर में छोड़ के आ जाओ, अपने ऊपर से उतार कर और नदी में बहा दो, मैंने ये थोड़ी ना बोल रहा है। इसमें थोड़ा सा तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा ना, कि कोई चीज जो है अच्छे से यूटिलाइज हो रही है, वो खाना पीना चिड़िया खा रही है, उसे कंज्यूम कर रही है, पचा रही है, दुआ दे रही है। और एक है कि भाई जो हमने जो है नदी में बहा दिया, मंदिर में छोड़ के आ गए, उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है ना। नहीं सर, जैसे मतलब कोई गरीब आदमी है, ठीक है, अपने उसको मूंग का दान दे दिया, ठीक है, तो वो भी तो यूज करेगा सर, आज नहीं तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद। तो आप बुद्ध का दान उसको क्यों दे रहे हो, शनि को क्यों दे रहे हो आप दान, ये बताओ। हमें तो हर चीज सोच के चलनी है ना, कि हम मूंग दे रहे हैं यानी कि बुध को दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, शनि को दे रहे हैं। क्यों डिफिकल्टी और बढ़ाएं? समझ गया? जी सर। आप जब हरी मूंग को शिवलिंग के पास रख के आते हो, शिवलिंग का मतलब सूर्य, ठीक है, तो आप बुध को सूर्य के पास लेके जा रहे हो, ठीक है, तो वो बुधादित्य योग होता है। जी कोई ऐसी वस्तु जो बुध की है, जब आप कुत्ते को खिलाते हो, ठीक है, अब वो कुत्ता किस रंग का है वो भी डिपेंड करता है। अगर लाल रंग का है तो निश्चित तौर पे आप बुध को मंगल के पास लेके जा रहे हो। अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो केतु के पास लेके जा रहे हो। सर, ये तो बड़ा वो हो जाएगा। जैसे मान लो किसी का ग्रह को कमजोर करना है दान से, तो फिर तो बहुत वो हो जाएगा। अगर आप किसी ग्रह को कमजोर कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि बुध का ही ले लो, मान लो आप उसका जो है उतारा करके जो है नदी में बहा रहे हो, तो आपको लगेगा बुध ग्रह में कमजोर हो रहा है। मैंने आपको हर ग्रह चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना बैठा हो, ठीक है, उसके अच्छे और बुरे फल होते ही होते हैं, ठीक है। तो जब आप उस ग्रह को कमजोर करोगे तो आपको क्या दिखेगा, कि जो वहां पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो डाल रहा था वो भी तो कम होगा ना। तो सारी चीजें खराब थोड़ी ना होती, कुछ अच्छे भी तो होंगे। जी भाई लगन में मान लो सूर्य बैठा है, अब यहां आपको पहले ही जज कर लेना है कि ये किसी गवर्नमेंट जॉब पे है या नहीं है, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो नहीं कर रहा है, ठीक है, लगन में सूर्य है, ठीक है। तो अगर उसने बोल दिया कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे श्योर हो गए कि भाई चलो प्रिपरेशन तो ये कर नहीं रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, तो अब एक तो टेंशन खत्म होगी। अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होता, आप सूर्य के दान करा दे तो प्रॉब्लम होती, निश्चित तौर पर होती। इसकी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है डिले हो जाती, अगर बहुत ज्यादा दान कराओगे तो हो सकता है कि ना लगे,
समझ रहे हो, चीजों को समझो। लेकिन अगर इसकी गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी लगी हुई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब वो कह रहा है मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चंद्रमा को देख लो पहले, चंद्रमा कहाँ है। तो अब मान लो चंद्रमा यही है, ठीक है, सूर्य यहाँ पे है, तो आप उससे बोलो ना कि भैया अपने ईगो को कम कर। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आप उससे गुण दान कराओ। जब गुण दान कराओगे तो उसका ईगो कम होगा नहीं होगा? जब उसका ईगो कम होगा, एम कम होगा, एनर्जी लेवल कम होगा, तो जब आराम से जो है शांति होनी शुरू हो जाएगी। अब आपको पता है गवर्नमेंट जॉब तो लगी हुई है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं। अब क्या है, हो सकता है मैंने आपको थोड़ा सा डीप बता के गलती कर दी, बस यहां आप कंफ्यूज हो जाते हो। भाई मैंने उस उतना बड़ा झमेला नहीं बनता है जितना आप माइंड में सोच के चल रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो ऐसी सिचुएशन में आपने करा दिए तो उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि वहां इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं सूर्य। आप नेगेटिव चीजों को पकड़ रहे हो। भाई उसकी मैरिड लाइफ भी तो ठीक करनी है, उसका ईगो भी तो कम करना है। अब जैसे ही आप सूर्य के दान कराओगे उसकी विल पावर डिक्रीज होगी, निश्चित तौर पे, उसे चाहे पता ना चले। उसका ईगो भी तो कम होगा, हमें सूर्य की एनर्जी वहां पे कम करनी है। वो आया किस लिए वो भी तो देख लो आप। जब मान लो कुछ महीनों के लिए उसका ईगो कम हो गया, मान लो उसकी पत्नी ससुराल बैठी है, वो कह रहा है कि भाई देखो मैं जो है लाना चाहता हूं, हमारी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो लड़ाई का कारण आपको दिख रहा है ना चार्ट में। एक तो इसने घरवाली अपनी जो है मतलब अपना लाइफ पार्टनर जो है बहुत जो है काट छांट करके ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये पसंद नहीं, क्योंकि सूर्य भैया राजा है, वो ऐसे ही नहीं लेते हैं कोई भी चीजें, उसे एकदम अलग चीज चाहिए, मतलब बढ़िया चीज चाहिए। तो जीवन साथी का चुनाव करने में बड़ा प्रॉब्लम करते हैं लोग जिनके लगन में सूर्य है, ठीक है। एक तो बड़ी मुश्किल से तो उनकी शादी होती है, ठीक है, ऊपर से फिर जो है शादी में क्लैशेज आनी शुरू हो जाती है। तो इसका आपको दान तो कराना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं दान कराते ही इनकी गवर्नमेंट जॉब छूट जाएगी। मैंने आपको अंदर की बात बताई है कि भाई ऐसा ऐसा होगा, या कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कि भाई उनके पापा को बुखार चढ़ जाए, पापा की इम्यूनिटी वीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए होगा। ऐसा नहीं कि भाई वो भैया एकदम बेड रिडन हो जाए, ऐसा नहीं है। वो सूर्य है, उनका ये नहीं है अगर आप लगातार दान करोगे तो वो कमजोर पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक 1.25 किलो आपने जो है गुड़ दान कर दे तो बस वो लाइफ टाइम के लिए जो है आप सुस्त पड़ गए सूर्य, ऐसा नहीं होता कभी। वो सूर्य है, कोई भी ग्रह आप लाइफ टाइम के लिए बैलेंस ही नहीं कर सकते। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सलाह देते हैं कि भाई लाइफ टाइम के लिए कोई स्टोन नहीं पहनना चाहिए। उसका रीजन वही है, उसे भी मौका दो फल देने के लिए। वो फल देने के लिए आया है, आप उसे स्टोन से जो है बाध्य कर रहे हो। जी अब भी है कंफ्यूजन। आप एक काम करो पटेल जी, आप एक डायरी बनाओ उपायों के लिए। जी सर। एक उपाय करो, कोई भी एक उपाय करना शुरू करो, ठीक है। चाहे जहां आप रह रहे हो वहां लाइटिंग का चेंज करो, चाहे चींटी जमानी शुरू करो, चाहे आप जो है चिड़िया जमानी शुरू करो, चाहे आप शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करो, चाहे व्रत शुरू करो किसी भी चीज के, चाहे मिठाई बांटनी, जो भी आपको कुंडली से रिलेटेड जो भी आपको लग रहा है, जो भी आपको कोई या कुछ बताया गया, कोई भी एक, दो नहीं, कोई भी एक करना शुरू करो, ठीक है। अपने सपने पे ध्यान देना है, अपने रिलेशंस पे ध्यान देना है, ठीक है, अपनी सोच पे, अपनी हेल्थ पे, इन सब चीजों को उस डायरी में नोट करते रहो। तब ये आपका जो है डाउट आप खुद ही क्लियर कर सकते हो, अगर अब ये आपके अंदर अभी भी जो है शंका है, ठीक है। ठीक है जी। जी सर। और कोई डाउट?
डाउट क्लियर हुआ या नहीं पहले ये? सर हुआ है, अभी क्या है कि थोड़ा आप जैसे आपने बताया कि ये जैसे मान लो ये एग्जाम्पल के लिए सूर्य को यदि वीक करना है तो गुड़ का दान करो। लेकिन जैसे मान लो अभी आपने बताया कि जैसे मान लो गुड़ का दान किए, अब जैसे मान लो मंदिर में किए या फिर किसी गरीब आदमी को किए या फिर गाय को खिलाए, तो उसका सबका अलग अलग रिजल्ट रहेगा। सबका अलग अलग रिजल्ट, राइट? तो वो सब फिर ग्रह से अनुसार वो मैच हो जाएंगे सब। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, गाय हम किस लिए बोलते हैं? गाय को खिलाने के लिए किस लिए बोलते हैं बताओ? मैं बता चुका हूँ। सर गाय सारे ट्रबल ले लेती है, परेशानियां जो होती हैं हमारी। वो उसके पीछे लॉजिक नहीं बताया आपने। ट्रबल तो ले लेती हैं, आपके मुख से निकल गई, एग्जैक्ट बात निकल गई 100%, लेकिन आप लॉजिक के साथ बात करो। बोलना एकदम एक्यूरेट है, वो ट्रबल ले लेती है, ठीक है। आप थोड़ा सा और इसे ब्रेक डाउन करके चलो भाई। जानवर जो है 6 हाउस से रिलेटेड है या नहीं? हाँ, ट्रबल्स किसका है? 6 हाउस है या नहीं? ट्रबल्स, हाँ सर, रोग रोग ऋण शत्रु कहाँ से हैं? 6 हाउस से हैं। जानवर भी वहां से हैं। तो गाय को जानवर को फीड कराने के लिए किस लिए बोलते हैं? इसलिए तो बोलते हैं मंगल किसी का 6th हाउस में हो, ठीक है। अगर उसे ब्लड डिजीज हो रही है तो आप उसे किसी लाल कुत्ते को खाना खिलाने के लिए बोल लो। सर एक चीज और है, जैसे ये अभी सर ने बोला है कि सूर्य को वीक करने के लिए, हम इसको सूर्य को वीक करना बोलेंगे या बैलेंस करना बोलेंगे? देखो, हम उसे हम बैलेंस करना बोलते हैं, हम्म, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो इसी चार्ट में मैं यहाँ पे एक मिनट, अब ये जो यहाँ पे अगर मैं यहीं सूर्य के साथ में अगर शनि को बैठा दूं तो अब बताओ, अब क्या करोगे? अब रेमेडी कैसे करोगे? सर पहले तो उसका मतलब देखना पड़ेगा उसको समस्या क्या है, क्या कैसी समस्या आ रही है, उसके अनुसार फिर रेमेडी कर सकते हैं। अब आपको समस्या दिखनी चाहिए। अब आप बताओ ना, आपको बताना पड़ेगा समस्या क्या है। सर पितृदोष हो गया ये। पितृदोष सुनने के लिए कोई नहीं आता, मैं आपको बताऊं। हम्म, आजकल तो सब चंट हो रहे हैं, वो पहले से 2-4 जगह दिखा के तब आते हैं, तो वो तो सुन चुके हैं पितृदोष है। आप बताओ ना एग्जैक्ट हो क्या रहा है उसके साथ। सर फैमिली प्रॉब्लम है, फादर मतलब यही, ठीक है, फादर सन। फैमिली नहीं लेंगे हम फादर के रिलेशन खराब बताएंगे कि फादर के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं, पापा के सुख में कमी हो सकती है, ठीक है। आगे चलो। सर मैरिड लाइफ में। हाँ, मैरिड लाइफ में हो। ठीक है, एक मिनट में यहाँ साइड में लिख देता हूँ। पापा, मैरिड लाइफ, और ठीक है। बिजनेस में भी मतलब पार्टनरशिप वगैरह में, बिजनेस वगैरह में। मैरिड लाइफ ही लेके चलो, ठीक है। अगर ठीक है, चलो बिजनेस ले लेते हैं, जब पार्टनरशिप ले, चलो लिख दिया। और सर उसका मतलब हेल्थ भी हो सकता है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक स्वास्थ्य है, में। हेल्थ होगी। और सर प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि उसमें वो पढ़ रहे तुला राशि है। तुला राशि यहाँ पढ़ने से इस पे कैसे इम्पैक्ट जा रहा है?
सर सूर्य उससे अच्छा रिलेशन नहीं है, तुला राशि में नीच के होते हैं सूर्य। तो उनका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा 10th हाउस से। सर लगन में तो है वो। तो लगन में है तो इस पे कैसे इम्पैक्ट जा रहा है? मान लो शुक्र जो है यहाँ पे हुए, अगर शुक्र यहाँ पे बैठ गए तो सूर्य का तो ना तो शुक्र पे इम्पैक्ट जा रहा है ना 10th हाउस पे इम्पैक्ट जा रहा है, और शनि यहाँ के लॉर्ड भी। आप ठीक है, अब मैं समझ गया, लगन में बैठे हुए ग्रह प्रोफेशन पे भी इम्पैक्ट डालते हैं, वो ठीक है, वो वाला मैटर ठीक है, लेकिन अब तुला राशि नहीं बोल सकते। जी सर। और सर ये जैसे मान लो ये सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, ठीक है, तो वो लग्नेश में बैठा है, तो अष्टम भाव का प्रभाव शरीर में भी पड़ेगा। ठीक है, आपने हेल्थ बोला तो अब यहाँ पे वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा? सर हार्ट प्रॉब्लम होगी, हार्ट रिलेटेड। ठीक है, सर इम्यूनिटी भी वीक रहेगी। ठीक है, ये सब हेल्थ के आ रहे हैं, इससे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होगा। हाँ सर। सूर्य, नोट कर लो, आगे मैं बता पाऊं या ना बता पाऊं, सूर्य प्लस शनि जहां भी दिख जाए उसे हम बंधन योग बोलते हैं, समझ रहे हो? तो इससे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहेगी वो पर्सनैलिटी की रहेगी, अपनी सोच की रहेगी, अपनी हेल्थ की रहेगी, इससे डिप्रेशन की शिकायत रहेगी, ये आत्महत्या की तरफ भागेगा, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं और वो शनि के साथ में बैठे। ध्यान रखें, ये आत्महत्या के लिए जरूर कदम उठाता है। ऐसा व्यक्ति कश्मकश में रहता है आजीवन कि मैं मरूं या मैं जीऊं, मैं कमाऊं, घर गृहस्थी चलाऊं, मैं क्या करूं, मेरा कोई रोजगार नहीं चल रहा, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही, मेरी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप जो चाहो जोड़ सकते हो, क्योंकि शनि रोजगार के भी कारक हैं, ठीक है? तो एक अंधेरे का स्वामी है, एक उजाले का स्वामी, एक दिन अच्छा गुजरेगा, दूसरे दिन डिप्रेशन हो जाएगा, एक दिन उम्मीद रहेगी कि आज पिता के साथ में अच्छा माहौल है, अगले दिन जो है पिता के साथ में झगड़ा, बहस, दोनों के विचार अलग रहेंगे। जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे झगड़ा, उसका हिस्सा ना मिलना, ठीक है? बहुत सूर्य शनि बहुत मेहनत कराते हैं, ठीक है? इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो अब हमने इतनी सारी लिस्ट तो बना ली, लेकिन अब हम करें क्या, ये बताओ? वो हमारे पास में ये सुनने नहीं आया। अब चलो हमने बता दिया, ये हो गया ट्रस्ट बिल्डिंग कि भाई अब उसे हमारे ऊपर जो है ट्रस्ट हो गया थोड़ा सा, तो वो भी ये सोचता है, वो भी संतुष्ट होता है, हाँ जी चलो ठीक है, सही आदमी के पास में हम गए। अब प्रॉब्लम बताना और उसका सॉल्यूशन करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जहां तक हमने बताया कि भाई आपको जो है पर्सनैलिटी के लेके प्रॉब्लम है, मेंटल एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आत्महत्या करने का मन करता है, और कारण जो है कुछ घरेलू है, पिता के साथ है, और कुछ प्रॉपर्टी में हिस्से वगैरह का, ठीक है, इतना बोल दिया, चलो ठीक है, हेल्थ इश्यूज भी बोल दिए। अब वहां तक बात खत्म नहीं होती, अब वो पूछेगा अब मैं करूं क्या, मुझे रास्ता दो। तो सर इसमें पहले अपन सूर्य वो करेंगे, सूर्य को मतलब सूर्य से रिलेटेड दान करवा सकते हैं, सूर्य को कमजोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो शनि तो सर वो लग्नेश है ना, हमेशा लग्नेश बिल्कुल। को बलि करना रहता है। अब सही ट्रैक पे आए।
अब आप जितना छिक्के दान करा सकते हो सूर्य के दान करो। अब यहां भी अगर मैंने कुछ बात बोल दी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। आप सोचो, आपने चलो सूर्य के दान करा दिया, अब उसके बाद क्या होगा? क्या इसे रिलीफ मिलेगा? अच्छा सर, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं ना, सूर्य का दान ना कराएं और केवल लग्नेश को मजबूत करें, बिल्कुल। या फिर ऐसा भी करें सूर्य का दान करवाते जाओ और लग्नेश को भी मजबूत करते जाओ, लग्नेश के मंत्र जाप वगैरह करते जाओ। बिल्कुल, इतना तो करना ही है। सूर्य के दान कराने, लग्नेश को मजबूत कराना, ये तो आपको पहला कर्म हो गया। क्या आपको एक चीज और नहीं दिखाई दे रही? देखो, इसे थोड़ी देर के लिए मैं दूसरे उसमें खोल देता हूँ। यहाँ पे फ्रेश एकदम पेज पे देखते हैं, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे शनि। सूर्य क्या है? सर सूर्य आत्मा। सूर्य आत्मा, वेरी गुड, आत्मा। और शनि क्या है? सर ये शनि आम पब्लिक के पीड़ा है, रोग है। शनि दुख है, हम ये मान के चलते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो लिखा है वैसा ही इसके साथ में घटित होगा, मतलब वैसे ही घटना घटेंगी इसकी आत्मा तक रो जाती है। मैंने कहने का मतलब समझो, ये बहुत, मतलब कि अगर आप इसे फर्स्ट नंबर पे रख सकते हो, इतना टफ कॉम्बिनेशन है सूर्य और शनि। तो आत्मा जो बोलता ना इंसान की भाई आत्मा रो रही है उसकी, तो ये वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो यहां पे आपको बड़ी सावधानी से खेलना पड़ेगा, ध्यान रखो। तो आप जो है सबसे पहले प्रयास करो सूर्य को यहां से हटाने का। ठीक है, कैसे हटाओगे? दो तरीके हैं आपके पास में। एक तो खूब तो सूर्य का दान कराओ। दान कहां होगा? आप यहां पे करा सकते हो 8th हाउस में। ठीक है, 8th हाउस कहां है? 8th हाउस के प्लेसेस क्या हैं? सर 8th हाउस की प्लेस जमीन गड्ढा है सर, गड्ढा जमीन है, में। ठीक है। और जमीन में गाड़ने जमीन शमशान? में गाड़ने वाली। शमशान तो हाँ कोई सर। जाएगा नहीं। अब गड्ढा भी कहां है? गड्ढा तो है, वो है कहां गड्ढा? घर में है गड्ढा, खेत में है, नदी के किनारे। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसी कहीं भी गड्ढा नहीं खुदवा सकते, ये एस्ट्रोलॉजी है। सिंह राशि का गड्ढा है, समझ गए आप? जी। सिंह राशि किस चीज को दिखाती है? पहाड़ हो, जंगल हो, वो उन चीजों को दिखाती है, नहीं दिखाती है? मैंने बताया था आपको। हाँ सर, जंगल पहाड़ वगैरह। ठीक है, एकदम सपाट स्थान नहीं होना चाहिए, पता चला वहां कुछ भी नहीं है, कल्लर पड़ा हुआ है एकदम, नहीं, वहां पे पेड़ पौधे होने चाहिए। हो सकता है छोटा मोटा कोई टीला बिल्ला हो, अगर पहाड़ ना भी मिले तो कोई वीरान सा जंगल, समझ रहे हो आप? वहां गड्ढा खुदवाओ और वहां जो है गुड़ दबवाओ। ठीक, वहां जो है आप वो दबवाओ, राज मुद्रा यानी कि कॉइन्स, तांबे के। ठीक है, तो जो है काम बढ़। ठीक, दूसरी बात, एक और पहचान बता देता हूं। 8th हाउस है तो हल्का फुल्का गंदा पानी, झोड़ वगैरह भी चल जाएगा। वृश्चिक राशि काल पुरुष की 8th हाउस में पड़ती है, वो गंदा पानी है, रुका हुआ पानी है, समझ रहे हो आप? तो जी। ऐसा कोई जंगली इलाका हो जहां पे कुछ पानी गंदा संदा सा भर रहा हो, वहां पे आप इस चीज को करा सकते हैं। आपने रेगुलर वो जो है करा दिया, ठीक है। अब यहां तो हमें डाउन करना है और यहां अप करना। अब शनि को बलवान कैसे करोगे? सर शनि के बलवान करने का वही है कि क्या कहते हैं, शंकर जी की पूजा करना, उनका मंत्र जाप करना, औषधि का धारण करना और उनके रत्न धारण देखो करना। देखो देखो, आप
आपने शंकर जी को बोलना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। शिव, शंकर, रुद्र, ये एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग है, ध्यान रखना। इस बात को ध्यान रखना, ये एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग है। ये 11 रुद्र हैं, ठीक है। शिव जो है, शिव का जो पूजन कराते हैं वो चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है। शंकर की जो पूजा कराते हैं वो शनि को बैलेंस करने के लिए, रुद्र की जो पूजा कराते हैं केतु को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये मैं भेद आज आपके सामने खोल रहा हूं, ठीक है। ये शंकर जो नाम पड़ा है इसके पीछे लॉजिक है, ध्यान रखना। ये जो शंकर जो नाम है ना, इसके पीछे लॉजिक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शनि लिखा। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि केतु का संबंध जो है रुद्र से है। बोलना मैंने शिव भी है, लेकिन वहां पे डिस्क्लोज नहीं किया है कुछ भी। इस चीज को आप ध्यान रखें। चंद्रमा, शिव, शंकर, शनि, रुद्र, केतु, ठीक है। सर ये हम लोग जाते हैं शंकर जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, तो फिर ये तो कंफ्यूजिंग है कि वो शंकर हैं, शिव हैं, रुद्र हैं, क्या है? वहां पे आपको पता है कि जो वो शिवलिंग है उसके नीचे क्या है? हाँ सर, जलेहरी है। जलहरी के भी नीचे क्या है? जलहरी के नीचे क्या है? तो जलेहरी रखी हुई है उस पे। कभी जब शिवलिंग की स्थापना होती है तब पहली बात तो आम लोगों को अलग हटा दिया जाता है। इसके नीचे जो है 11 कपाल, 11 खोपड़ियां रखी जाती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये 11 रुद्र इसी के अंदर हैं, आप जिस भाव से चाहे उससे पूजिए, ठीक है। किसी किसी शिवलिंग के नीचे 5 कपाल रखे जाते हैं। कपाल का मतलब वो हड्डी की मैं बात कर रहा हूं, वो भी पुरुष, और ये बहुत तकड़ी बात होती है, ध्यान रखना। मतलब ये इजी वाला प्रोसेस नहीं है, ये इसके लिए मतलब विशेष रूप से जो बहुत बड़े तंत्र के ज्ञाता हैं, जिनके पास में ये चीज अवेलेबल है, जिसके पास में खोपड़ी है, वो उनसे कांटेक्ट कर करके तब ये चीजें कराई जाती हैं, ठीक है। तो इसके नीचे जहां पे ये रखा है, जहां पे स्थापना है, तो यहाँ पे 11 रुद्रों को समर्पित 11 कपाल दबाए जाते हैं, उनके ऊपर ये टिका हुआ होता है। उसके नीचे बहुत पता नहीं क्या क्या सोने चांदी और पता नहीं क्या क्या वो सब चीजें भोग आदि पता नहीं क्या क्या दबाए जाते हैं, ठीक है? उसके ऊपर जो है ये बैठाए जाते हैं। एक होते हैं स्वयंभू, जो खुद से प्रकट हुए, वहां तो खोद के कोई बैठाएगा नहीं, लेकिन जब मनुष्य जब स्थापना करता है बहुत विधि विधान से, तो उसके नीचे जो है 11 कपाल जो है रखे जाते हैं, ठीक है। तो वो 11 रुद्रों के हैं, आप किसी भी भाव से बोले, शिव के रूप से, शंकर के रूप से, कपाली के रूप से, रुद्र के रूप से, किसी भी रूप से, ठीक है। अब इन 11 रुद्रों ने मिलकर क्या काम किया है? ये मान लो ये 11 रुद्र हो गए, 11 उनके जो है वो कर दिया, मतलब स्थापना कर दी। 11 रुद्रों ने किस चीज का रूप ले लिया है? सदाशिव का, ठीक है, सदाशिव। अब इन्हीं सदाशिव के नीचे जो है, खुद शिव ने बोला है मैंने एक जगह पढ़ा था, खुद शिव बोल रहे हैं कि मैं शिव बना, ठीक है। शिव जो है सदाशिव जैसे नहीं दिखते थे, इनका एक अपना अलग व्यक्तित्व था। इनका पूजन करते करते, इनका ध्यान करते करते ये शिव शिव बन गए। इनकी वेशभूषा
दिखावा वगैरह सब सदाशिव के जैसा हो गया, इसलिए इन्हें शिव कहा गया। ठीक है। शंकर, शंकर ने भी सदाशिव को ही पूजा, ये भी ऐसे ही हो गया। शंकर नाम है इनका, इसके पीछे बहुत रहस्य हैं, ध्यान रखना। अभी खोल दूं? ये न्यूट्रल है, ना ये स्त्री है ना पुरुष है, ध्यान रखना। शंकर जो है, इसीलिए मैंने शनि से जोड़े थे, ध्यान रखना। ये वही हैं, ध्यान। अब देखना कभी भी आपको कहीं डायग्राम मिल जाए, ये जैसे ये हमारा वो है ब्रह्मरंध्र है, ठीक है। ब्रह्मरंध्र के ऊपर जो है यहाँ सदाशिव विराजमान है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे ये नथुने होते हैं, नोस्ट्रल होते हैं, ठीक है। राइट वाले से जो सूर्य स्वर है वो भगवान शिव हैं, और लेफ्ट वाला जो चंद्र स्वर है ये माँ भगवती या आप कह सकते हैं पार्वती है, ठीक है। ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य स्वर है। और जब इनका मिलन जो है सुषुम्ना नाड़ी में होता है, और वहां पे छेदन होते 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 एक्टिवेशन होते होते जब जो ये जो है सहस्त्रार चक्र में जब ये प्राणवायु बहनी शुरू हो जाती है, तब जाके जो है व्यक्ति जो है आत्मज्ञान, पूर्ण रूप से आत्मज्ञान तब प्राप्त करता है, तब जो है उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, तब वो अमर हो जाता है, तब उसे मोक्ष। जैसे ही सदाशिव में ये इन्हीं के अंडर सारे ब्रह्मांड आते हैं। शिव शंकर ये तो यहाँ पे हैं, ये हमारी वाली पृथ्वी पे हैं, माँ भगवती पार्वती रूप में यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सदाशिव जो है, मतलब हर पृथ्वी, जितनी भी पृथ्वी है, हर पृथ्वी पे सदाशिव का एक रूप है, शिव के रूप में, शंकर के रूप में, रुद्र के रूप में, ठीक है। वो वेशभूषा का मैटर क्या है, वेशभूषा क्यों कर लेते हैं ऐसे, वो उसमें लीन हो जाते हैं। आप कभी अगर गौरी को देखना, वो भस्म लिपटाए रहता है, लटाएं रहती है, आंखें जली जली सी रहती है, ठीक है। उसे बस वाघंबर पहना तो वो टू कॉपी लगेगा एकदम शिव जी। त्रिशूल लेके चलते हैं, चिमटा लेके चलते हैं, वो वही तो रीजन है। ऐसे ही तो शिव जो है सदाशिव का पूजन करते करते शिव हो गए। ये इन्हीं के तो दर्शन करे थे सदाशिव जो हैं, इन्हीं के तो दर्शन करे थे शनिदेव ने, क्योंकि वो शिव के दर्शन से संतुष्ट ही नहीं हुए थे कि मुझे उसके दर्शन करने जिसने आपको बनाया, जिसने विष्णु को बनाया, जिसने ब्रह्मा को बनाया, वो जो रचयिता है, वो जो परम शक्ति है, मुझे उसके दर्शन करें। तो तब जो है इसके सदाशिव के दर्शन हुए। इनकी पत्नी है राजराजेश्वरी, सदाशिव की पत्नी है राजराजेश्वरी, ठीक है। राजराजेश्वरी का नाम सुना है? हाँ जी सर। वो जो है नगरकोट वाली, जी सर। उनका उनका पूजन कितने दिन चलता है? जब उनकी जात लगती है, आपको अंदाजा नहीं है। 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 40 दिन ऐसे भी चल जाता है उनका पूजन। ध्यान रखना, लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा हम कल देखेंगे।
ठीक है। सर ये पिछली वाली स्क्रीन निकालिए तो स्क्रीनशॉट लें, अभी तो ये बाकी है सर पीछे वाला। ये नहीं सर, और वो सूर्य उसका था, सूर्य शनि की युति थी। यही तो है, ये रही सूर्य यहाँ पे शनि। हाँ सर, इसमें तो शनि को आपने बताया था कैसे मजबूत करना है, इसके लिए क्या क्या पूछा, इसी के पूछा था तो ये क्वेश्चन निकल आया था। इसमें जो है देखो इसमें सूर्य का सूर्य, दान करके कमजोर करना है और शनि को मजबूत करने के लिए बताया था क्या करना है। ठीक है, देखो लग्नेश है, पहली बात आप मंत्र जप कर लो, ठीक है। दूसरा फिर वही होगा, औषधि होगी, ठीक है। तीसरा वही होगा कि कोई भी स्टोन धारण कर लो, ठीक है, जी ठीक है। और चौथा है, आप जो है कोई भी इनका मेटल, लोहा वगैरह ऐसी चीजें जो है आप कर सकते हो। दूसरी बात, जो इनकी वस्तु, ये आपका हेड है, फर्स्ट हाउस जो है आपका हेड है, तो आप जो है इससे रिलेटेड वस्तुएं आप अपने मस्तक पे धारण करो, ठीक है। अब शनि क्या है, भस्म, तो आप भस्म वगैरह यूज करा सकते हो, ठीक है। सरसों का तेल है, सरसों का तेल सिर में लगाना जो है मैंडेटरी हर दिन, क्योंकि भाई शनिवार को नहीं, शनिवार को जबकि सबसे शुभ होता है सरसों का तेल लगाना, सबसे ज्यादा शुभ, मैंने खुद पढ़ा है, ठीक है। हम बड़े हुए हैं सुनते सुन, आज शनिवार, आज तेल मत लगाना, वो जब हाँ सर। आँख खुली हमारी कि भैया आज तो लगाना जरूरी है, ठीक है। तो रेगुलर उससे बोलो कि सरसों का तेल, आप देखो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए हो जाएगा। देखो ये डायरेक्शन किसकी है, यहाँ पे कौन बलि होता है, यहाँ पे गुरु और बुध बलि होते हैं, ठीक है। और सूर्य उच्च की अवस्था में पहुंचते हैं, ठीक है, पूर्व दिशा है। तो शनि क्या है, यहाँ पे शनि को जब आप बलवान करना शुरू करोगे, सूर्य को कमजोर करना शुरू करोगे, तो एक प्रॉब्लम और आएगी, ठीक है। कराना तो यही है जिसके बारे में हमने बात करी है, ठीक है, कराना तो यही है, लेकिन इसके बाद क्या होगा वो मैं बताता हूँ। निश्चित तौर पे इसकी जान बच जाएगी, डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम और आएगी। जो भी ये कर्म कर रहा है, ये किसी की हेल्प के लिए, अपने परिवार की हेल्प के लिए, आजीविका कमाने के लिए, ये कुछ भी कर रहा है, तो इससे क्रेडिट नहीं मिलेगा। दुख फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लगन में शनि है तो दुख पीछे छोड़ देगा क्या, नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे ये आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो आप इस बंदे को 100% कभी सही नहीं कर सकते, ठीक है। शनि दुख के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं, तो कर्म और दुख दोनों इस व्यक्ति से जुड़े रहेंगे। हाँ, आप जो है इसका जीवन बचा जरूर सकते हैं। आप उल्टा तो कर नहीं सकते, शनि के दान करा दो और सूर्य को मजबूत कर दो, ऐसा तो आप कर नहीं सकते, फिर तो ये गया बंदा, जी ठीक है। तो हर चीज की ना एक लिमिट होती है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको अपनी वो आप यहाँ पे देख लेना कि भाई ये तो मैंने आपको रैंडमली बता दिया, ऐसे आप हजारों कॉम्बिनेशन मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जब आप चार्ट देखो भैया 9 ग्रह हैं, 12 हाउसेज हैं, आप लगा लो क्या हिसाब किताब है, 12 गुना 9, तो 108 तरह के ये सब चीजें बैठती हैं। और सर ये अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर इसके सामने अगर शुक्र बैठ जाए या फिर गुरु बैठ जाए तो बहुत सी चीजें तो कम हो जाएंगी फिर। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी, लेकिन गुरु को तो आप बैठा ही नहीं सकते, गुरु को बैठा दे तो वो नीच के हो गई, लेकिन फिर भी नीच के होते हुए भी नहीं, वो हाँ बलवान रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन सर तो वो तो बली हो जाएंगे वो फिर। उच्च के होके भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए सामने जो है वो नीच की राशि पड़ रही है ना, अच्छा ठीक है। लेकिन वो आप देखो वो आंतरिक रूप से उसे मेंटली जो है मेंटल, क्योंकि 10 नंबर की राशि है उसके हेड पे है, तो वो अंदर से उसे जो है कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो जो चीजें परेशान कर रही है, सूर्य की परेशानी को कम जरूर कर देंगे, समझ रहे, सूर्य को कंट्रोल में रखेंगे, गलत कदम उठाने से जो है उसे रोकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है बहुत इनकी हेल्प कौन कर सकती है, इनकी हेल्प वाइफ कर सकती है, अगर मान लो आपने यहाँ पे गुरु बैठा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो भी उस लेवल पे कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है
गुरु जो है 12th हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो वो ज्यादा हेल्प कर नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर वो भी जो है सरदर्द ही बन जाएंगे। अच्छा। वाइफ के लिए ठीक है गुरु, वाइफ के लिए ठीक है, वो गुणी है, धार्मिक है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं चल पाएगी क्योंकि उस गुरु के लिए नीच की राशि है। ठीक है, कितने कितने परिवार ऐसे होते हैं हिंदू समाज में जहां औरतों की नहीं चलती, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि भाई मान लो अगर प्रॉपर्टी का विवाद हुआ तो अगर पिता जो है इन्हें हिस्सा नहीं दे रहे हैं या पिता के ये मन भाएगा ही नहीं, ये जिसके लगन में सूर्य शनि हो तो पिता को ये पसंद नहीं आएगा। ठीक है, और खास तौर से सूर्य शनि की युति है तो ये मेल का चार्ट हो गया। ठीक है, अब ये लड़का उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो जब ये नहीं आ रहा तो इसकी वाइफ भी नहीं आएगी। ठीक है, अब हिस्से वाली बात है तो अब उसमें स्त्रियां बोलती नहीं है, जब भी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा होता है तो उसमें स्त्रियां नहीं बोलती, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि भाई तुम नहीं बोलोगी हमारे बीच में। ठीक है, ठीक है जी। जी सर। हाँ, एक टूल बहुत जबरदस्त है आपके पास में, सूर्य के दान कराने के बाद में जो इसे क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, जो जो थोड़ा शनि के यहाँ पे लगन में साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आप इसका रेगुलर मंत्र जाप करा दो लगनेश का, बस बात खत्म। सर क्या बोले आपने? लगनेश का शनि का मंत्र जाप कराओ रेगुलर, बिना किसी ब्रेक के। बस वो ही एक चीज है जो मैं संभाल सकता हूं। ठीक है, एकदम, क्योंकि कुंभ में अगर सूर्य शनि है तो अलग टाइप का नेचर देते हैं, अगर मकर में शनि है तो भैया वो अलग टाइप का नेचर देते हैं। ठीक है, फिर ये इंसान किसी को 2 रुपए दे के ये तो किसी को हेल्प नहीं करता है, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत अलग टाइप का बंदा होता है। इसके लिए रोजगार ही सब कुछ है कि भाई रोजगार है, किसी भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता होती है, रोजगार की बहुत ज्यादा चिंता होती है। लग्न में असेंडेंट में क्रूर ग्रह हो तो देखो लाइफ थोड़ी टफ होनी चाहिए, कोई भी हो, आप खुद देख लो, ये रश्मि जी हैं, मैं हूं, जो भी आपको बनना है, कोई भी हो, कैसा भी हो, लाइफ टफ हो जाती है। टफ होने का अलग अलग वो है, अलग अलग मैटर होते हैं उसके, ये नहीं कि सबकी एक ही जैसी हो गई। किस राशि में है, कहाँ इफेक्ट कर रहे हैं, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, ये सब चीजें, कैसा ग्रह लगन में बैठा है, आप ये समझो। लगन में सूर्य है, आप ये समझो पिता पिता और पुत्र है, द्वंद्व चलना ही चलना, और शनिदेव को वहां से निकाला गया था तो पोजेशन का भी है, हिस्सेदारी की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, माँ को लेके भी विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके भी विवाद हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात सूर्य है, सूर्य ने शनि की वजह से भी और शनि की माँ की वजह से भी इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हुई थी, इनकी खुद सूर्य लगन में हो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। मैं हजारों तो कहूंगा नहीं, कम से कम 50-60 कुंडलियों में तो मैंने भी देख लिया, लगन में सूर्य हो, 7th हाउस में सूर्य हो तो उनकी मैरिड लाइफ खराब हो। और यहां तो आप ये देखो कि बंदा
मकर लगन लेके बैठा उसमें सूर्य है, तो सूर्य को आप कम मत आपको जाए, सूर्य भी बलवान होके बैठे हैं। जब शनि देव के गुण हजारों साल बाद नवग्रहों को पता चले थे ना, नवग्रह क्या 8 ग्रहों को, सभी देवी देवताओं को पता चले थे कि भाई शनि देव क्या है, तो इन्हों सब ने, किसी ने वरदान दिया, किसी ने आशीर्वाद दिया, पिता थे। तो सूर्य देव का मकर राशि से क्या लेना देना था, कुछ नहीं था। जब इन्होंने परमपिता परमेश्वर के दर्शन कर लिए, तब इनकी जय जयकार हुई, तब सबकी आंखें खुली कि भाई हम शनिदेव को क्या सोच रहे थे और ये क्या है। ठीक है, तो तब सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया कि मकर राशि तुम्हारी जरूर है, लेकिन जब भी मैं इसमें गोचर करूंगा, मैं व्यक्ति को नाम, कर्म वगैरह वो सब कुछ दूंगा। ठीक है, हर प्रकार से मैं सहयोग, मतलब जो जो फल है सरकार की साइड से, कर्म की साइड से, और जो नाम शोहरत वगैरह है वो सब चीजें। ऐसे ही मंगल देव ने जो है इन्हें प्रॉमिस करा कि जब जब मैं जो है मकर राशि में गोचर करूंगा, क्योंकि कुंभ जो है अलग, कुंभ राशि तो इनकी अपनी जो है मूलतिक कुंभ राशि, उसमें तो कोई किसी का इंटरफेयर ये बर्दाश्त करते ही नहीं है, क्योंकि शनि के 2 रूप है। आप कभी भी शनि को देख लेना, शनि आपको दो कलर में दिखाई देंगे। ठीक है, इनके 2 टाइप के कपड़े, एक तो ब्लैक, ठीक है, एक तो ब्लैक है, ठीक है, और एक है ब्लू डार्क, एक ऐसे, इनके 2 टाइप के जो है। तो ये जो ब्लू है ये कुंभ राशि का है, जो ब्लैक है ये मकर राशि का है। तो मंगल देव ने भी बोला कि मैं उसमें जो है अपने, आप मेरे मकर राशि में, आपकी मकर राशि में जो है मैं उच्च का प्रभाव दिखाऊंगा, उसमें हर प्रकार के जो है कर्म से संबंधित, सरकार से संबंधित हर प्रकार के जो है उसमें मैं सुख सुविधाएं दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कर्म के लिए जाने जाते हैं। सूर्य और मंगल जब भी मकर में आएंगे तो इसलिए कुंडली जो है बहुत पावरफुल होती है, इसलिए गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए हम इसे देखते हैं, इसीलिए हम नेम एंड फेम के लिए देखते हैं, सत्ता के लिए देखते हैं, IAS, PCS के लिए देखते हैं, फौजी के लिए देखते हैं, रक्षक के लिए देखते हैं। ठीक है जी। जी सर। जी सर। और कोई डाउट? नहीं सर कल अब तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं हाँ सर। अच्छा, सभी को जय माता दी। जय जय माता माता दी।